नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। तेजपाल पर लगे यौन शोषण के आरोप पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक तरफ जहां गोवा में तरुण तेजपाल का इंतजार हो रहा है, वहीं दिल्ली में इस मामले पर आज सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता तहलका से इस्तीफा देने वाली मैनेजिंग एडिटर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता विजय जॉली की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोमा के घर पर प्रदर्शन किया और कालिक नेम प्लेट पर पोत दी। तो खुद शोमा राष्ट्रीय महिला आयोग के बुलावे पर आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। इसी बीच तरुण तेजपाल से जोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि तरुण नाम का उनका एक भांजा जरूर है, लेकिन वो तरुण तेजपाल नहीं, कोई और है। एक दिन पहले भी सिब्बल इस आरोप को खारिज कर चुके हैं। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि गोवा पुलिस तेजपाल से आकर कब करेगी पूछताछ, क्योंकि आज 3 बजे तक की मियाद थी और तेजपाल अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक गोवा पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं, या गोवा पुलिस तेजपाल को आकर कब गिरफ्तार करेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर के बाहर की नेम प्लेट पर बीजेपी के नेता विजय जॉली शोमा चौधरी के नाम के आगे एक्यूज्ड लिख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोमा चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। और आइए आपको दिखाते हैं, मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने। शोमा चौधरी सुबह से मेरे घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकली हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके जो नंबर प्लेट, उनका नेम प्लेट है, वहां पे उन्होंने पेंट लगाया है, बकायदा इस पर ये क्यूज लिख दिया है। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद कुछ देर पहले पुलिस की टीम उसे घर के अंदर से ले आई। वो अपनी गाड़ी में बैठी और यहाँ से निकल गई। हालांकि उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। देख सकते किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे है वो मौजूद है। लगातार सुबह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जब विजय जॉली यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, काला जो ब्लैक पेंट है वो लेकर आया गया और उसकी जो नेम प्लेट है उस पर लगाया गया, बकायदा एक्यूज लिखा गया। और कुछ देर पहले ही शोमा चौधरी यहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल गई है। हालांकि जब उन्होंने रिजर्वेशन दिया था तो उन्होंने बकायदा मेल किया था, उसमें कहा था कि वो अपने ऑफिस जाएंगी और जो बाकी काम बचे हैं, हैंडओवर का काम बचा है, वो कंप्लीट करेंगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद शोमा चौधरी यहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकली है। कैमरामैन जयश्री कागुल के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ रिपोर्ट। तो आपको बताएं, दरअसल विजय जॉली चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्हें पता चला कि इस इलाके में ही शोमा चौधरी रहती हैं, तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करने लगे। तो इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि इस पर सियासत कितनी जारी है, कितनी लाजमी है। शोभा के घर विजय जॉली ने आखिर ये तमाशा क्यों किया? क्या बीजेपी को महिलाओं की इज्जत की फिक्र नहीं है? रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी ड्रामा आखिर क्यों? शोमा के घर विजय जॉली ने यह तमाशा क्यों किया? तो खबरें इस तरह की है कि विजय जॉली दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां प्रदर्शन कर रहे थे। उस इलाके में उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि यहीं पर रहती है शोमा चौधरी, तहलका की मैनेजिंग एडिटर, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विजय जॉली की अगुवाई में बाहर शोमा चौधरी के घर के नारेबाजी शुरू हो गई। तो शोमा के घर विजय जॉली ने आखिर यह तमाशा क्यों किया? क्या इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी है? क्या विजय जॉली जैसे नेता दिल्ली के प्रतिनिधि बनेंगे? क्या ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? आखिर कानून अपना काम करेगा। इस बीच बीजेपी या फिर विजय जॉली शोमा चौधरी के घर के बाहर क्यों नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे? क्या विजय जॉली जैसे नेता दिल्ली के प्रतिनिधि हैं? बेशक बीजेपी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। शोमा के घर विजय जॉली ने ये पूरा तमाशा काफी देर तक चलता रहा। आप देख रहे हैं विजय जॉली बेहद फुर्सत से हैं, बाकायदा काले रंग का पेंट लिए हुए हाथ में, और शोमा चौधरी के नेम प्लेट पर उन्होंने एक्यूज्ड लिख दिया है, यानी उन्हें भी वो आरोपी मानते हैं और उनका कहना है कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए।